नमस्कार किसान भाइयों। आज मेरे साथ ये किसान है भानु प्रताप सिंह, करनाल हरियाणा से आए हैं। 12 एकड़ ज़मीन है और ज़मीन इन्होंने खरीदी है किसी की। तो उस ज़मीन में पानी भर जाता है, पानी सीपेज होके नीचे नहीं जाता। उस सॉइल में इन्होंने कुछ वृक्ष लगाए हैं करौंदे के। तो 3 साल में करौंदा केवल 2 फुट का हुआ है। तो YouTube चैनल के माध्यम से हमको सुना तो हमसे मिलने आ गए हैं आज। और आपकी जब हमसे मुलाकात हुई तो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है, तो हमने कहा चलो आज आपके साथ मेरा जो है ना, मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि देश का किसान, देश का बुद्धिजीवी और दुनिया का हर व्यक्ति अपने जीवन के सत्य को जाने। चूँकि आज मित्र, चाहे जो व्यक्ति चाहे जिस प्रोफेशन में हो, वो दुखी है। कितना भी पैसा क्यों ना कमा लिया हो तो भी उसके जीवन में एक आनंद नहीं है। तो आपके साथ जब मेरी आज पीछे आधा घंटा से चर्चा हो रही है तो मैंने देखा कि आप बहुत समझ है आपके अंदर। तो उनके साथ मैं आम किसान की, आम जनमानस की बातें उनके साथ करूंगा। उनके बीच बीच में कुछ प्रश्न होंगे, प्रश्न वो आपके होंगे। मूल विषय जो है, मूल विषय है आपके सामने लिखा है, पंच महाभूत का खेती से और जीवन से संबंध क्या है। कृषि मूलस्य जीवनम, जीवन का जो आधार है वो कृषि के आसपास ही है, या बिना कृषि के जीवन नहीं है। कृषि मूलस्य जीवनम, लेकिन कृषि का जो आधार है वो किस पर आश्रित है? तो पंच महाभूत पर आश्रित है। तो पंच महाभूत के बारे में, कृषि के बारे में, जीवन के बारे में सबको जानने का राइट है। और जो व्यक्ति इस विषय को जान लेगा वही ज्ञानी है। और जो ज्ञानी है वही सुखी है। जो ज्ञानी है वही सुखी है। जो ज्ञानी है उसी के जीवन में कोई संकट नहीं है। और जहाँ ज्ञान नहीं है, अज्ञान का वातावरण है, वहाँ फिर दिक्कतें ही दिक्कतें हैं, लाइलाज बीमारियाँ हैं। आज दुनिया का की जितनी भी समस्याएं हैं उनके अस्थायी समाधान तो देने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन स्थायी समाधान, अगर जीवन में कोई समस्या है तो उसका स्थायी समाधान कहाँ है? तो स्थायी समाधान है ज्ञान, ज्ञान में। तो विषय मित्र खेती का है। तो आप भानु प्रताप जी से अनुरोध है कि आप मुझसे खेती से रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे और मैं उनके उत्तर दूंगा। जोर से बोलना। जैसे सर, जोर से बोलना जी। जैसे सर, मैं अभी मेरे पास में 12 एकड़ है करनाल में। तो ये समस्या सिर्फ मेरी नहीं है, ये मैं पूरे देश के जो जितने भी किसान हैं उन सभी की तरफ से आपसे प्रश्न करूंगा सर। जैसे अभी मेरे खेत में आपने बताया भी है, कुछ पौधे करौंदे के लगे हुए हैं और उनको लगभग 5-5 साल हो चुके हैं और वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे। उनकी हाइट 2 फीट 2.5 फीट बस इतनी ही है अभी भी। और समस्या पानी खड़ा रहता है, सिंचाई का पानी खड़ा रहता है, बरसात का पानी खड़ा रहता है ज़मीन में, और कोई भी क्रॉप हम उसमें लगाते हैं तो वो ग्रोथ नहीं कर पाती है। तो ये समस्या मेरे साथ साथ में वहाँ बहुत किसानों की है जो जिसका समाधान नहीं मिल पा रहा है किसानों को। और अगर हम
इसका समाधान नहीं खोजेंगे तो वर्तमान में जो खेती चल रही है उसके पास इसका समाधान है नहीं। और आपके पास भी मैं यही चीज़ आपके वीडियो देख के पहुंचा हूं ताकि यहाँ से कुछ आपसे समाधान मिल सके। चलिए, तो सर उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। देखिए, मैं देश के किसान भाइयों को पंच महाभूत के समस्या क्या है, मैंने बोला कि प्रश्न बहुत से उत्तर एक, प्रश्न बहुत से उत्तर एक, और उत्तर है प्रकृति की व्यवस्था में जहां मैं रहता हूं उसका ज्ञान। एक किसान खेती करता है, एक किसान कहता है मैं खेती करता हूं, तो पहले तो ये अज्ञान है कि मैं खेती करता हूं। जी। हम खेती के मैनेजर हैं, हम केवल मैनेजमेंट देखते हैं। खेती तो प्रकृति करती। मैंने कहा कृषि मूलस्य जीवनम, खेती का आधार, जीवन का आधार कृषि, और कृषि का आधार है पंच महाभूत और उनकी व्यवस्था। पंच महाभूत अकेले नहीं, पंच महाभूत की एक व्यवस्था। पंच महाभूत क्या है? पंच महाभूत है छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। यानी भूमि, गगन, वायु, आकाश और अग्नि से मेरा शरीर बना, ये सब लोग जानते हैं। मेरा ही नहीं, जीव जगत का, संपूर्ण जीव जगत ये पंच महाभूत से मिलके बना है। और संपूर्ण जीव जगत को पंच महाभूत और पंच महाभूत की व्यवस्था ही पालती है। तो खेती बेसिकली पंच महाभूत में की जाती है। यानी जैसे कोई बीज बोगे, आप कोई भी फसल लगाओ, सब्जी लगाओ, फल लगाओ, मेडिसिनल क्रॉप लगाओ, कहाँ लगाएंगे? भूमि में। तो बीज जमेगा, पौधा उगेगा जमीन में, उसको प्रोटेक्शन धरती माता देगी और ऊपर बढ़ेगा आकाश में, आकाश उसको ऊपर जाने की अनुमति देगी। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी उसको चाहिए। सूरज की रोशनी से वो फोटोसिंथेसिस करेगा। हम जो खेती करते हैं, हमने क्या किया है? केवल बीज बोया है, पानी लगाया है, पानी जमीन के नीचे से निकाल के लगाया है। अगर मैंने 200 फुट नीचे से पानी निकाल करके खेती कर रहा हूँ तो मेरा मैनेजमेंट ठीक नहीं है, क्योंकि भूगर्भ जल स्तर का दोहन मैनेजमेंट नहीं है, मिसमैनेजमेंट है। अगर मैंने अनफर्टाइल सॉइल में गन्ना बोया है, मतलब सॉइल में फर्टिलिटी कमज़ोर थी और मैंने उसमें गन्ना बोया है, तो मेरा मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, ये मिसमैनेजमेंट है। तो हम क्या है, जो व्यक्ति है, किसान है, वो प्रबंधक है। प्रबंधक को देखना चाहिए कि जो मेरे पास 5 एकड़, 10 एकड़, 2 एकड़ जो भूमि का टुकड़ा है, उसकी फर्टिलिटी कैसी है, आसपास पानी के स्रोत क्या हैं, नहर है, जलाशय है, भूगर्भ जल स्तर 30 फुट है। अगर नहर है, जलाशय है, भूगर्भ जल स्तर 30 फुट है, तो मैं इसको ऐसी क्रॉप बोनी चाहिए जिसमें मैं पानी दे सकूं। तो सॉइल की फर्टिलिटी को देख करके, उस इलाके में पानी कितना है, कहाँ है, उसको ध्यान में रख करके, उस इलाके की क्लाइमेट को दृष्टिगत रखते हुए जब हम खेती करते हैं तो मेरा ये मैनेजमेंट है, मैं मैनेजर हूँ। लेकिन अल्टीमेटली खेती कौन करेगा? सूरज के बिना खेती नहीं होगी, आकाश के बिना खेती नहीं होगी, जमीन के बिना खेती नहीं होगी, पानी के बिना खेती नहीं होगी। तो ये जो पंच महाभूत है, एग्जैक्टली यही भगवान है। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। अगर इनके बारे में एक बार इंसान सोचेगा ना, तो उसकी अनंत पीढ़ियां सुखी बनी रहेंगी। और अगर आज
लालच की खेती, जैसे आज की कृषि तकनीकियां का क्या करती हैं, सोशल मीडिया में क्या अफवाह है जी कि एक इंजीनियर नौकरी छोड़ के आया, 11 एकड़ जमीन से 35 करोड़ कमाए। जी ये भ्रामक खबर है मित्र। जी जी यही चल रहा है आजकल। फिर कोई कहता है कि हमने खेत में फिटकरी डाल करके उत्पादन को 2 गुना किया। जी ये भ्रामक खबर है। कोई कहते हैं हींग डाल करके मैंने ये कीड़ा मार दिया। ये भ्रामक खबर है। कुछ लोग नमक भी डाल देते हैं। कोई कहता है नमक डाल के किया, कोई कहता है भट्टी खाद डाल के, कोई कहता है चारकोल डाल के ये किया। जी जी मुझे जो चीज़ समझनी चाहिए वो नहीं समझ रहा हूँ, जी जी बकाया सब कुछ समझ रहा हूँ। बिल्कुल। तो कहते हैं कि भगवान, ये पंच महाभूत जड़ जगत है, भगवान। मैं आपको वेद की बात बताता हूँ, खेती किसानी के लिए इस बात को समझना कि वेदों में हमारे एक पिता है, एक हमारी माँ है। हर जीव का, हर जीवन का, हर व्यक्ति का एक पिता होता है, एक माता होती है। जहाँ से मेरा जन्म हुआ, जहाँ से मेरा पालन पोषण हो रहा है, जैसे एक नन्हा सा शिशु जब पैदा होता है तो उसको उसके मम्मी पापा होते हैं और माता पिता ही मिलकर के उसको पालते हैं। अगर किसी नन्हे से बच्चे की माँ मर जाए तो उसका पालन पोषण सही से नहीं होता, या किसी बच्चे का पिता मर जाए तो उसके जीवन में एक चीज़ की कमी हो जाती है। ये इस स्थूल जगत की माया का रहस्य है। लेकिन जब हम आध्यात्म में जाते हैं, दर्शन में जाते हैं, तो दुनिया में जितने भी जीव हैं सबका पिता है ये धरती माता, जिसको कहते हैं आदि पिता सदा शिव। ये धरती आज जैसे कहते हैं ना शिव, महादेव, शंकर, भोले बाबा, एग्जैक्टली ये धरती ही आदि पिता सदा शिव है। और पौराणिक कथाओं की कड़ियों को अगर जोड़ेंगे तो प्रूफ हो जाता है। जैसे ये धरती आदि पिता सदा शिव है और धरती के ऊपर जितना वनस्पति जगत है ये आदि शक्ति माँ दुर्गा है, जिसका नाम पार्वती भी है। अब पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि शिव अर्धनारीश्वर है, यानी एक व्यक्ति है शिव जिसका नाम है, वो अर्धनारीश्वर, आधा हिस्सा नर का है, आधा हिस्सा नारी का है। इस सॉइल को आप काटिए तो ऊपर की जो हरियाली है वो माँ पार्वती है और नीचे की जो सॉइल है वो शिव है। पौराणिक कथाओं में और लिखा है कि समुद्र मंथन के बाद जो विष निकला, लाखों करोड़ों मीट्रिक टन, वो शिव ने पिया। कल्पना करिए कि हम अपने गले में 50 ml पानी नहीं रोक पाएंगे, लेकिन हमको जो दिखाया गया, दर्शाया गया, मेरे मानस पटल पे जो बिठाया गया कि एक मनुष्य के रूप में एक शिव है, उसने समुद्र मंथन से निकलने वाला लाखों मीट्रिक टन विष पिया और गले में रोक लिया। एग्जैक्टली क्या है, इस समुद्र मंथन से जितना भी विष निकला वो इस धरती ने पिया, शिव ने पिया। और शिव ने और भी कहा मनुष्य जाति से कि तुम सब लोग अमृत पियो, विष हमको दे दो। तो जैसे मैं प्राकृतिक खेती में, नेचुरल फार्मिंग में बात करता हूँ, इस जमीन में जितना कार्बनिक पदार्थ आप डालेंगे, कार्बनिक पदार्थ, सड़ा गला मल मूत्र, कूड़ा करकट, फसलों के अवशेष, बाग बगीचों की पत्तियां, सड़ा गला, जो कुछ भी है, हमारे लिए तो विष है ना। वो विष मैंने शिव को दिया और इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ये कि शिव इसी से चना, मटर, मसूर, राई, अलसी, सरसों, गेहूं, जौ, आम, सब्जियां, फल, ये सब कुछ, ये अमृत समान वस्तुएं मुझको शिव देते हैं। तो मैं बोल रहा था जो पंच महाभूत है, देखिए पंच महाभूत तो 5 देवता हैं, सूर्य देवता, आकाश देवता, वायु देवता, जल देवता और धरती देवता। 5 देवताओं के अलग अलग वर्क हैं।
लेकिन फिर ये जॉइंट वर्क करते हैं। तो जब ये मिल करके कोई काम करते हैं, सृष्टि का जब निर्माण करते हैं, तो ये भगवान बन जाते हैं। जैसे किसी जीव इकाई के शरीर का निर्माण पांचों मिल करके करेंगे। अभी मैं श्वास ले रहा हूँ तो श्वास मुझे जंगल यानी वनस्पतियाँ दे रही हैं, प्राणवायु। पानी पी रहा हूँ तो वो विष्णु भगवान प्रोवाइड करा रहे हैं। खाना खा रहा हूँ तो धरती की कोख से खाना निकल के आ रहा है। जो चल रहा हूँ उसके लिए आकाश मुझे जगह दे रहा है, और जो मैं देख पा रहा हूँ वो उसके लिए सूरज मुझे प्रकाश दे रहा है। लेकिन जब एक शरीर बनता है तब ये पांचों देवता मिल करके बनाते हैं। तो शरीर का निर्माण भी पांच देवताओं ने, पंच महाभूत ने किया। शरीर को पालने वाले भी पंच महाभूत हैं और मरने के बाद शरण देने वाले भी पंच महाभूत। मैं एक बात कहता हूँ, जिसको इस पंच महाभूत में भगवान का दर्शन नहीं हुआ, फिर मैं बता दूँ, आप पूरी ज़िंदगी बिता देना, आपको भगवान कहीं मिलेगा भी नहीं। भगवान को देखना है तो पंच महाभूत को देखना है। तो खेती का विषय खेती का था। इन्होंने कहा कि बहुत सारे किसान इनकी तरह हैं। कहीं की मिट्टी पथरीली है, कहीं की मिट्टी ब्लैक है, कहीं लोलैंड एरिया है, कहीं अपलैंड एरिया है। अलग अलग प्रकार की फसलें हैं, अलग अलग प्रकार के देश के किसानों की समस्याएं हैं, लेकिन सभी समस्याओं का जो समाधान है मित्र, कई बार ऐसा लोग सोशल मीडिया में कहते हैं ये सॉइल में नेगेटिव एनर्जी है, और मैं इसको पॉजिटिव एनर्जी डाल देता हूं सॉइल में। धरती माँ को जब आप ये कहते हो ना कि ये नेगेटिव है, कितना बड़ा अपराध है। शिव को मैं नेगेटिव बता देता हूं और शिव को मनुष्य पॉजिटिव कर सकता है। तो अगर ये धरती में कोई कमी है तो मैंने बनाई है कमी। 4 टन का ट्रैक्टर दौड़ाया। तो मैं बताऊं कि एक पौराणिक कथाओं में आपने पढ़ा होगा कि जब शिव की पार्वती की शादी हो रही थी तो उसमें कोई मनुष्य नहीं था। शिव की शादी में सांप था, बिच्छू था, नादिया था, भूत थे, पिशाच थे, क्या क्या थे, उसमें वर्णन है। कुछ गलत है, कुछ सही है, बट ये तय है कि कोई आदमी नहीं था। क्योंकि शिव पार्वती की जब शादी हो रही थी, यानी शिव पार्वती की शादी का मतलब क्या हुआ कि धरती सज रही थी, माँ पार्वती भी समृद्ध हो रही थी, धरती बन रही थी और वनस्पतियों का नई नई प्रकार की वनस्पतियां जन्म ले रही थी, नए नए प्रकार के जीवों को जन्म दे रही थी। ये सिलसिला 3,40,00,000 साल तक चला। आप इसको वेदों में अध्ययन कर सकते हैं और सॉइल साइंस की किताब में अध्ययन कर सकते हैं। लगभग 4 अरब वर्ष धरती के निर्माण में 3.5 करोड़ वर्ष लगे। तो इस धरती में जैसे एक मनुष्य अपने लिए मकान बनाता है, अब कोई बुलडोजर से उसका मकान गिरा दे तो क्या करेगा? ठीक इसी प्रकार इस जमीन के अंदर कहते हैं सॉइल टेक्सचर और सॉइल स्ट्रक्चर। तो सॉइल स्ट्रक्चर में क्या है कि इस जमीन के अंदर लाखों प्रकार के जीव जंतु माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। जब मैं कहता हूं कि जीव रहते हैं तो उनका कोई प्लेस होगा, यानी इस जमीन के अंदर छोटी छोटी कॉलोनियां हैं, एक स्पेस है। केचुआ के लिए अलग, चूहे के लिए अलग, सांप के लिए अलग, बिच्छू के लिए अलग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अलग। अब जो वैज्ञानिक आज की तारीख में, जैसे वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी है, जिन्होंने ट्रैक्टर को प्रमोट किया, 4 टन का ट्रैक्टर बनाया, फिर 2 टन का जो है कल्टीवेटर बनाया, 1 टन का रोटावेटर बनाया। तो आपको मालूम है मित्र, 4 टन ट्रैक्टर का वजन और 1 टन वो मशीनरी का वजन लेकर के जब धरती को आप रौंदते हैं, तो जैसे इन्होंने कहा पानी साफ नहीं जाता नीचे। उस सॉइल के साथ क्या हुआ, ये सॉइल में पैरेंटल ये कमी नहीं थी, ये कमी आई है कि 20 साल तक 4 टन का ट्रैक्टर उसके ऊपर 1000 बार दौड़ा है। सड़क बनाते हैं तो उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए रोलर चलाते हैं कि नहीं? रोलर और ट्रैक्टर में फर्क क्या है? ट्रैक्टर के पहिया रबड़ के हैं, रोलर का पहिया लोहे का है। फर्क सिर्फ इतना है।
तो मिट्टी कॉम्पैक्ट हो गई, मिट्टी के सॉइल स्ट्रक्चर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। तो जब डिस्ट्रॉय हो गया तो उसमें जीवन नहीं बचा, नाना प्रकार को जो जीव जंतु रहते थे वो नहीं बचे। दूसरा, कॉलोनी समाप्त हो गए। इसके साथ ही साथ हमने उसमें इतना ह्यूज क्वांटिटी का सिस्टेमिक पेस्टिसाइड डाला कि अगर कहीं धोखे से फिर किसी ने कॉलोनी बनाई भी होगी जी, तो हम उसको फिर पेस्टिसाइड डाल के मार दिए। थोड़ा बहुत बचा था तो सुनना मित्र, इस मिट्टी को जिसने बनाया, इस मिट्टी को बनाया था, मैंने बोला 3 करोड़ 40 लाख साल लगे, तो 3 करोड़ 40 लाख साल तक क्या होता रहा, मिट्टी में संरचनाएं, कॉलोनी बनाते रहे ये जीव जंतु। जैसे जैसे कोई नया जीव इस सृष्टि में आया, उसने अपने लिए प्लेस बनाया, तो बहुत सारी कॉलोनी बन गई। तो शिव की सवारी नंदी है, क्योंकि मनुष्य सबसे बाद में आया, सबसे सुंदर प्राणी है धरती पर, परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना। शुरुआत में हमने खेती के कार्यक्रम पहले फावड़े से किए, खुरपी से किए, लकड़ी के औजारों से किए, फिर बैलों से खेती करना शुरू किया। तो बैल जब चलता है तो ज़मीन का स्ट्रक्चर नहीं खराब होता है। फिर जब ट्रैक्टर आ जाता है तो ज़मीन का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। आज की तारीख में प्राकृतिक खेती के अंतर्गत कहा जाता है कि यूरिया, डीएपी, पोटास, पेस्टिसाइड को कैसे बंद किया जाए ताकि ये खेती की निरंतरता बनी रहे, जीवन निरंतर चलता रहे। लेकिन मैं उसमें एक और चीज़ जोड़ता हूँ कि अगर आपने पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र बंद भी कर दिया और ट्रैक्टर नहीं बंद किया तो भी खेती की निरंतरता संभव नहीं है। सस्टेनेबल फार्मिंग का जो शब्द है ना, सस्टेनेबल फार्मिंग, टिकाऊ खेती, यानी मैं करूं, मेरे बच्चे करें, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये सिलसिला चलता रहे, तो अब ये चलने वाला है नहीं। इसलिए मैं अक्सर किसानों से कहता हूं कि आप खेती में जो गुड्डे गुड़िया का खेल है, इसको तो बिल्कुल बंद कर दीजिए कि हींग डालना, फिटकरी डालना, राख डालना, मिट्टी का स्प्रे करना, फलाना करना। सिंपल सी बात है कि हमें धरती माता को, यानी कि आदि पिता सदाशिव को और आदि शक्ति माँ दुर्गा के अस्तित्व को बचाना है। बीडीसाइड डाल करके किसी ग्रास को, किसी वीड्स को नहीं मारना, और इंसेक्टिसाइड लेकर के किसी जीव को नहीं मारना, क्योंकि ये सारी रचनाएं परमात्मा की पंचमहाभूत की हैं। और जो व्यक्ति प्रकृति की व्यवस्था, प्रकृति यानी धरती, पानी, हवा, या उसकी व्यवस्था इस धरती के ऊपर जो है 84 लाख योनियों के रूप में, अगर उसको, उसके साथ दुश्मनी निभाता है, उसको दुश्मन समझता है, तो फिर खेती में आप गुड्डे गुड़िया का खेल खूब खेल लें, लेकिन खुशहाली की ओर नहीं जा पाएंगे। हमसे अच्छे तो, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, आज का समाज सब पढ़ लिख गया, कोई साइंस का स्कॉलर है, कोई आर्ट का स्कॉलर है, कोई कॉमर्स का स्कॉलर है, कोई लॉ का स्कॉलर है, यानी अब अनपढ़ लोग बहुत कम हैं, लेकिन अज्ञान चरम पर है। और अज्ञान इसलिए चरम पर है क्योंकि सबको भगवान कागज के नोट में दिखता है, भगवान भौतिक संसाधनों में दिखता है। मेरे जीवन की एक एक सांस प्राकृतिक संसाधनों से मिल रही है। मुझे पानी का इंतजाम प्राकृतिक संसाधनों से हो रहा है, मेरे भोजन का इंतजाम प्राकृतिक संसाधनों से हो रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में, दिल दिमाग में बसा हुआ है भौतिक संसाधन और कागज का नोट। ठीक है ना। अगला क्या कोई क्वेश्चन आपका? अभी जैसे सर पंचमहाभूत की बात हो रही है, तो हमारे किसान भाई कुछ चीज़ों पे डिपेंड हो चुके हैं। जैसे उनको यूरिया और डीएपी, ये दोनों एक तरह से, ये मान लो उनकी किडनी होगी ये दोनों। अगर हम किसी को ये बोलते हैं कि यूरिया नहीं डालना, तो उसको ऐसा लगता है फार्मर को कि उसकी एक किडनी मांग ली हमने। बिल्कुल। तो किसान भाइयों को जो ये केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल डाल रहे हैं, उसके बिना जो खेती का मतलब एक संभव हो सकती है खेती, उसके बिना भी, बिल्कुल, तो वो पंचमहाभूत से है सर। बिल्कुल। देखिए सुनो, तो पंचमहाभूत के बारे में आप थोड़ा सा मित्र देखिए सुनो, मैंने बोला आपको एक विषय है
कि कहते हैं इंसान को सुख चाहिए और शांति चाहिए। जैसे धार्मिक विषयों में एक शब्द है सुख शांति समृद्धि, जी एक शब्द है सत्य सनातन धर्म। जी सुख शांति मत खोजिए। जी सुख और शांति खोजने का मतलब है अज्ञानता। जी सुख और शांति समृद्धि में निहित है। जी जहाँ पर समृद्धि अच्छी होगी वहाँ सुख और शांति व्यवहारिक रूप से होने ही होने। किंतु समृद्धि तो हमारे किसान भाई पैसे को मानते हैं कि पैसा ही समृद्धि है। किसान भाई नहीं, किसान भाई क्या दुनिया का हर व्यक्ति जी ये सोचता है कि अगर पैसा है तो पैसे को समृद्धि मानता है, भौतिक संसाधनों को समृद्धि मानता है। जी लेकिन मैंने वेद की बात की। वेद में एग्जैक्टली जो समृद्धि का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे मैं आज यहाँ बैठा हूँ, जी यहाँ की सॉइल कितनी फर्टाइल है, जी ये समृद्धि है। जी इस सॉइल के नीचे पानी कितना है जी या आसपास जलाशय में सरफेस वाटर कितना है, ये समृद्धि है। जी हमारे आसपास में फॉरेस्ट एरिया यानी वृक्ष वनस्पतियाँ कितनी हैं, ये समृद्धि है। जी समृद्धि का मतलब है, मैंने बोला कि ये धरती शिव है, धरती में शिव का वास है, पानी में विष्णु का वास है और वृक्षों में ब्रह्मा जी का वास है। तीन देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। जहाँ की धरती फर्टाइल होगी, जहाँ जंगल खूब होंगे, जहाँ सरफेस वाटर या भूगर्भ जल स्तर ऊपर होगा, जी जहाँ तितली मेंढक चिड़िया जीव जंतु होंगे, जी बायोडाइवर्सिटी। तो धरती फर्टाइल हो, खेतों के आसपास नाना प्रकार के खूब हरे भरे गगनचुम्बी वृक्ष हों, उसी धरती के आसपास कहीं जलाशय हो। अगर जलाशय ना हो तो ज़मीन के नीचे 30 फुट पर 40 फुट पर पानी हो। नाना प्रकार के जीव जंतु वन वनस्पतियाँ हैं, इसका नाम है समृद्धि। जी जब ये समृद्धि कायम है जी तो आपके जीवन में सुख है। और सुख के बारे में क्या कहा गया है? पहला सुख निरोगी काया। बिल्कुल। अब अगर सॉइल हेल्दी नहीं है और आप 2 वक्त रोटी खाते हो, जी तो रोटी जो प्राप्त होती है फल के रूप में, सब्जी के रूप में, रोटी दाल के रूप में, चावल के रूप में, जी अगर सॉइल फर्टाइल नहीं थी तो आप नो डाउट आप खेती में उपज बढ़ाने के लिए यूरिया डीएपी का इस्तेमाल करोगे, खरपतवार को मारने के लिए वीडीसाइड डालोगे, इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड डालोगे, बीमारी को नष्ट करने के लिए फफूंदनाशक डालोगे। जो बोगे वो काटोगे। तो आपके भोजन में तो ये इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, वीडीसाइड मिले हुए हैं, तो शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। दूसरा जो असली तत्व है वो तो हाँ। है ही नहीं उसके अंदर। पानी, मैंने कहा पानी जो बारिश का पानी है वही ड्रिंकिंग वाटर है। जी 280 फुट का पानी पी करके आप हेल्दी नहीं रख सकते, वो ब्लू वाटर है। बारिश का पानी ग्रीन वाटर है। तो मैंने बोला सरफेस में पानी या 30 फुट पर पानी, वो जब निकाल के पियोगे तो ग्रीन वाटर है। जी बारिश का पानी वो पीने योग्य है। जी जब पानी अच्छा पियोगे तो आप स्वस्थ रहोगे। आज की तारीख में हैवी मेटल्स का पानी पियोगे, केमिकल वाला भोजन करोगे तो पहला सुख निरोगी काया, तो काया तो निरोगी रही नहीं, तो ये तो भूल जाओ। तो सुख गया। जी और जिसका शरीर निरोगी नहीं है वो शांत हो सकता है आदमी? नहीं हो सकता। तो शांति है सामाजिक समरसता और शुद्ध भोजन। जी शरीर स्वस्थ होगा, सामाजिक समरसता अच्छी होगी, जी जातिगत कोई लफड़े झगड़े नहीं हैं, तो आपके जीवन में शांति होगी। जी तो मैंने फिर बोला सुख और शांति की खोज, सुख और शांति कोई शब्द नहीं है। सुख और शांति प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ करना पड़ता है। और धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर क्या होता है? धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर मुझे यही करना होता है। जैसे धरती को उर्वर बनाना,
जी उसमें कार्बनिक पदार्थ डालना, उसमें जीवाणु ना मारना, मरे हुए जीवाणुओं को जीवामृत डाल करके उसको फिर से पुनर्स्थापित करना, ये एक धार्मिक अनुष्ठान है। धरती बंजर हो रही है, वर्षा कम हो रही है, जंगल कटते जा रहे हैं और आप यज्ञ करते चले जा रहे हैं, शिवलिंग में दूध चढ़ाते चले जा रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते जा रहे हैं, पड़ोसी से नफरत करते हैं, गरीब को दुत्कारते हैं बिल्कुल। और धार्मिक आडंबर करते हैं, तो इसका तो कोई लेना देना है नहीं, ठीक है ना। सुख समृद्धि कहीं तक नहीं मिलेगा। तो मैं मित्र बोलता हूँ, जैसे मैंने कहा कि 3 शब्द और हैं, सत्य, सनातन, धर्म। अब धार्मिक अनुष्ठान कोई धर्म नहीं है। जब तक कोई इंसान सत्य को नहीं जानेगा, सनातन को नहीं जानेगा, तब तक वो धार्मिक अनुष्ठान उसका कोई पूरा होगा नहीं। तो सत्य क्या है? मैंने कहा पंच महाभूत ही सत्य है, भगवान ही सत्य है, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, इससे बड़ा सत्य क्या है? जहाँ मैंने सत्य को जाना, सत्य माने प्राकृतिक संसाधन, इनको संरक्षित किया, इनके साथ कोई वो काम नहीं किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। जैसे धरती के साथ कोई बेस हैपनिंग नहीं किया मैंने, पानी के साथ मैंने कोई खुराफात नहीं किया, जंगल को नहीं काटा, तो सत्य के साथ मैंने अपना वो कर्तव्य पूरा कर लिया जो करना चाहिए। फिर सत्य के बाद सनातन। जब इस मैंने बोला कि जब सृष्टि का निर्माण शुरू हुआ, जीव जगत वनस्पति जगत बनने शुरू हुए, तो काई से लेकर के बरगद का पेड़ और सूक्ष्म जीव से लेकर के हाथी, जब ये सब बन गया तब मनुष्य आया। तो सनातन मनुष्य के जीवन में जो सनातन है वो 84 लाख योनियों में जितनी वन वनस्पतियाँ जीव जंतु हैं वो सनातन है। जी। तो सनातन के साथ सत्य के साथ, सत्य और सनातन मुझे जिंदा रखे हुए है। वनस्पतियों से मुझे भोजन मिलता है, जलाशय से मुझे पानी मिलता है, बारिश से मुझे पानी मिलता है, पेड़ों से मुझे हवा मिलती है। तो सत्य और सनातन के साथ जो मेरी ड्यूटीज हैं, क्योंकि मनुष्य सबसे सुंदर और अंतिम रचना है परमात्मा की। मनुष्य को केवल इतना समझना है कि तू सबसे सुंदर कैसे और तू सबसे अंत में क्यों। तो आप पाओगे कि तुम्हारी ज़रूरतें सबसे ज़्यादा थी, इसलिए प्रकृति ने तुम्हारी हर ज़रूरत का पहले इंतजाम किया, तब तुमको पैदा किया। सुंदरता तुम्हारी ये है कि तुमको इतनी खूबसूरत व्यवस्था दी है, इतनी धरती को सजा करके दिया है। तुम्हारी खूबसूरती है इस धरती को यूं ही सजा रहने देना। जिसको ये पता चल गया कि धरती को कैसे सजाना है, सनातन को सत्य की रक्षा कैसे करनी है, वही उसका धार्मिक कर्तव्य है। यानी मनुष्य का जन्म जिस निमित्त के लिए हुआ था वो काम करना ही धार्मिक है, धर्म है। यानी अपने कर्तव्यों का निर्वहन ही धर्म है। जैसे सूरज कोई वेद पढ़ता है क्या? या धरती ने वेद पढ़े हैं क्या? या समुद्र ने वेद पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं क्या? या गाय भैंस चूहा बिल्ली तितली मधुमक्खी ये वेद उपनिषद पढ़ते हैं क्या? ना। इसके बावजूद ये अपने उन कर्तव्यों को निभा रहे हैं जिन कर्तव्यों के प्रति परमात्मा ने इनका इस धरती पर जन्म दिया। तो इस यूनिवर्स में जितनी भी जड़ और चेतन जगत की इकाइयां हैं, सबके अपने अपने निर्धारित वर्क हैं। तो निर्धारित वर्क करना ही धर्म है। जी। ठीक है ना। अब आपका जो खेती का प्रश्न था, तो मैं किसान भाइयों से क्या कहता हूं कि मित्र, 2 चीज़ें हैं। अगर नेचुरल फार्मिंग पर जाना है, सुख और शांति की खोज करनी है, तो पहले तो लाभ वाला हटा दीजिए और फिर बताऊंगा आपको। जिसका आदि पिता सदाशिव यानी सॉइल फर्टाइल है, आदि शक्ति माँ दुर्गा वन वनस्पतियों से आच्छादित है, उसका कौन बाल बाका कर सकता है? जाने अनजाने हमने धरती को बंजर बना दिया, जंगलों को काट लिया, खरपतवारों को, घासों को, वनस्पतियों को बीडीसाइड डाल के मार दिया। तो तुमने मारा किसी को नहीं, तुम खुद मरने की कगार पर हो। मुझे उम्मीद है किसान भाइयों आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नमस्कार।